कहानी की शुरुआत एक चौंक देने वाले पल से होती है। जैसे ही ड्रैगन टामेर अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता है, विशाल ड्रैगन अचानक गायब हो जाती है और उसकी जगह एक लाल बालों वाली सुंदर लड़की ले लेती है। हीरो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता और कहता है, आह, तो तुम इंसानी रूप भी ले सकती हो। वह नन्ही ड्रैगन सिर हिलाकर अपनी सहमति देती है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पक्का होता है, हीरो के सामने एक चमकदार ब्लू सिस्टम विंडो खुलती है। हीरो अपनी उंगली से हवा में तैरते उन जादुई शब्दों को छूता है और महसूस करता है कि ड्रैगन को वश में करते ही उसके सभी बंद पड़े स्किल्स अब अनलॉक हो चुके हैं। हीरो अपने नए स्किल्स का विश्लेषण करता है। ड्रैगन की प्रेरणा, ड्रैगन्स इंस्पिरेशन, ये उसे और उसके ड्रैगन पेट को 30% ज्यादा ताकतवर बनाता है, जो किसी साधारण पुजारी के बफ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ड्रैगन फैंग स्ट्राइक एक बेहद घातक हमला। ड्रैगन क्लॉ ये उसके हाथ को ड्रैगन के पंजे में बदल देता है ताकि वह ड्रैगन की असली ताकत से हमला कर सके। हीरो खुद के और अपने नए साथी के आंकड़े स्टैट्स देखकर दंग रह जाता है। भले ही ड्रैगन अभी लेवल 1 की नन्ही हैचलिंग है, लेकिन उसके आंकड़े एक आम इंसान से 5-6 गुना ज्यादा है। ड्रैगन के पास लावा फ्लेम और ब्लैक ड्रैगन हेरिटेज जैसे शक्तिशाली गुण है जो उसे किसी भी हमले से बचा सकते हैं। हीरो आत्मविश्वास से भर जाता है। अब उससे 20 लेवल ऊपर का योद्धा भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। हीरो को अब यकीन हो चुका है कि ड्रैगन टेमर दुनिया का सबसे बेहतरीन हिडन प्रोफेशन है। हुए कहता है कि चाहे कोई और कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ड्रैगन रेस को हराना नामुमकिन है। शक्तिशाली होने के बावजूद वो नन्ही ड्रैगन अभी भी बच्चों जैसी हरकतें कर रही है और जमीन पर बैठकर कुछ चबा रही है। हीरो उसे प्यार से देखता है और नाम रखने का सोचता है, क्योंकि वो रात के सन्नाटे में पैदा हुई थी। वो उसे श्याओ ये नाम देता है। नन्ही ड्रैगन खुशी से क्यों की आवाज निकालती है, जिसका मतलब है कि उसे अपना नया नाम बहुत पसंद आया है। खतरनाक खजाने की खोज को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद हीरो राहत की सांस लेता है। वह स्वीकार करता है कि भले ही ये सफर जोखिम भरा था, पर मिलने वाला खजाना इसकी पूरी कीमत वसूल कर देता है। अपनी प्यारी साथी की ओर मुड़ते हुए वह प्यार से पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है। वापस खाली हाथ लौटने का तो सवाल ही नहीं उठता। हीरो तय करता है कि वे अब जंगली राक्षसों का शिकार करेंगे ताकि शाओ ये का पेट भर सके। उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आ रहा है। हीरो गहरे सोच में डूब जाता है। यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिलाने वाली परीक्षा बहुत पास है। वह जानता है कि बाकी सभी छात्र भी इस वक्त बाहर दुनिया में अपनी स्किल्स को तराशने और खुद को साबित करने में लगे होंगे। उसका सपना बड़ा है, साउदर्न प्रोविंस का टॉप स्कॉलर बनना और ड्रैगन किंगडम के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में जगह बनाना। वह खुद को याद दिलाता है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए लेवल अप करना और नई स्किल्स सीखना ही उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जोश से भरते हुए वह अपनी साथी को पुकारता है, शाओ ये, चलो माउंट शी बेसिन की गहराई में चलते हैं। वह उसे लालच देता है कि वहां मिलने वाले राक्षसों का मांस उन अंडे के छिलकों से कहीं ज्यादा लजीज होगा जो वह अब तक खाती आई है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, सन्नाटा एक डरावनी दहाड़ से टूट जाता है। ग्रुर, सामने से राक्षसों का एक झुंड धूल उड़ाता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा है। हीरो चौकन्ना होकर पूछता है, आखिर ये क्या है? हीरो का सिस्टम प्लेन्स हाइनास की पहचान करता है। ये अनरैंक्ड जीव दिखने में भले ही साधारण लगे, पर ये ब्लड थर्स्टी ग्रे फॉक्स से कहीं ज्यादा खतरनाक और सख्त जान होते हैं। इनके काटने से घाव से लगातार खून बहता है और ये बीमारियां भी फैला सकते हैं। हीरो अपने पुराने दिनों को याद करता है, जब एक लेवल 10 के फॉक्स को हराने में भी उसकी हालत खराब हो गई थी और वह बुरी तरह घायल हो गया था। लेकिन आज उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक चुनौती भरी मुस्कान है। उससे पहले कि हीरो कुछ कर पाता, शाओ ये बिजली की फुर्ती से हवा में छलांग लगा देती है। उसे लड़ने के लिए बेताब देख हीरो मुस्कुराकर कहता है, ओह, तो अब तुम कमान संभालना चाहती हो। दृश्य के अंत में हम शाओ ये को दुश्मनों पर टूटते हुए देखते हैं। हीरो बड़े गर्व के साथ ऐलान करता है कि अब इस माउंट शी बेसिन में कोई भी खतरा ऐसा नहीं है जो दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रैगन टेमर और उसके ड्रैगन को रोक सके। अब उनके लिए यहाँ कोई खतरा नहीं बचा। मैदान जंग की गर्मी से
उबल रहा है। आसमान में शाओ ये ब्लैक ड्रैगन अपने पंख फैलाए हुए हैं। जैसे ही दो विशाल भेड़िए उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी पूरी शक्ति के साथ दहाड़ती है। रॉर। उसके शरीर के भीतर से लावा जैसी आग धधकने लगती है। वो अपनी विनाशकारी शक्ति लावा फ्लेम छोड़ती है, जो न केवल दुश्मनों को राख कर देती है बल्कि उसकी अपनी चोटों को भी भर देती है। धमाका इतना जबरदस्त है कि सिस्टम के नोटिफिकेशन की बाढ़ आ जाती है। लू फान और शाओ ये के स्क्रीन पर XP एक्सपीरियंस पॉइंट्स की बरसात होने लगती है। लू फान देखते ही देखते लेवल 11 पर पहुंच जाता है और उसकी ड्रैगन साथी लेवल 1 से सीधे लेवल 3 पर छलांग लगाती है। लू फान एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, शाओ ये इन छोटे शिकारों पर वक्त बर्बाद मत करो, असली शिकारी हमारा इंतजार कर रहा है। धमाका इतना जबरदस्त है कि सिस्टम के नोटिफिकेशन की बाढ़ आ जाती है। माहौल भारी हो जाता है और जमीन कांपने लगती है। अंधेरे में छिपा वो जीव कोई मामूली जानवर नहीं है, वो इस इलाके का राजा है जो काफी समय से इन दोनों की ताक में बैठा था। धूल और धुएं को चीरते हुए सामने आता है 3-headed ब्लड लाइन, 3 सिरों वाला रक्त सिंह। यह लेवल 25 का एक एलीट बॉस है। सिस्टम चेतावनी देता है कि इस राक्षस का सामना करने के लिए आमतौर पर शिकारियों की एक पूरी फौज की जरूरत होती है। इसकी खाल और दांतों की कीमत हजारों ड्रैगन कॉइन्स में है, लेकिन इसे मारना नामुमकिन के बराबर है। खतरा सामने है, लेकिन लू फैन के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं है। वो अपनी तलवार खींचता है और चिल्लाता है, शाओ ये चलो शुरू करते हैं। वे दोनों बिना डरे उस विशाल राक्षस की ओर झपट पड़ते हैं। यह लड़ाई अब सिर्फ लेवल अप की नहीं बल्कि अस्तित्व की है। राक्षसी शेर अपने तीनों सिरों से एक साथ ऐसी भयंकर दहाड़ मारता है कि हवा में बिजली दौड़ने लगती है। उसकी ताकत और रक्षा डिफेंस कई गुना बढ़ जाती है। वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपनी सबसे खतरनाक स्किल तैयार करने लगता है। अचानक तापमान इतना बढ़ जाता है कि पत्थर पिघलने लगते हैं। शेर के तीनों मुंहों से निकलती आग आसमान में एक विशाल सूरज जैसा आग का गोला बनाने लगती है। ट्रिपल फ्लेम। सिस्टम अलर्ट गूंजता है, स्किल चार्ज हो रही है। अगर ये गोला फटा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लड़ाई अपने चरम पर है। लू फान अपनी ड्रैगन पार्टनर को चिल्लाकर निर्देश देता है, इसके स्किल को रोकने के लिए मेरे साथ तालमेल बिठाओ। सामने खड़ा दुश्मन अपनी सबसे विनाशकारी चाल चलने ही वाला है और लू फान जानता है कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो खेल खत्म हो सकता है। लू फान की ड्रैगन साथी हवा में छलांग लगाती है। तभी सिस्टम विंडो चमकती है। माइटी जॉ असॉल्ट, माइटी जॉ असॉल्ट। वह बिजली की गति से आगे झपटती है। उसकी आंखों में लाल चमक है और इरादे नेक। वह सीधे दुश्मन की गर्दन को निशाना बनाती है ताकि उसकी ऊर्जा को खत्म किया जा सके। ड्रैगन के जबड़े सीधे दुश्मन के गले पर बैठते हैं। सिस्टम मैसेज फ्लैश होता है, ट्रिपल फ्लेम को बीच में ही रोक दिया गया है। लू फान मुस्कुराते हुए चिल्लाता है, बहुत अच्छे। दुश्मन अब निहत्था था और कमजोर पड़ चुका है। अब लू फान की बारी है। वो हवा में गोता लगाता है। उसका शरीर ड्रैगन की सुनहरी आभा ऑरा से घिरा हुआ है। वो अपनी गुप्त तकनीक ड्रैगन फैंग स्ट्राइक का आह्वान करता है। वो अपनी सारी शक्ति अपने हथियार में झोंक देता है और एक जोरदार प्रहार के साथ मॉन्स्टर के सिर पर वार करता है। धूल के गुब्बार शांत होते हैं। लू फान और उसकी ड्रैगन पार्टनर शांत खड़े हैं। सामने उस विशाल इलीट मॉन्स्टर की लाश पड़ी है। लू फान राहत की सांस लेते हुए कहता है, यह मर गया। जीत के साथ ही पुरस्कारों की बौछार होती है। दोनों को 23,790 XP मिलते हैं। लू फान का लेवल बढ़कर 14 और ड्रैगन का लेवल 9 हो जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही वे जाने लगते हैं, लू फान के सामने एक नया सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। ट्रेजर मैप सिस्टम ट्रिगर हुआ। लू फान के चेहरे पर हैरानी और उत्सुकता है। वो सोचता है, एक और खजाने का नक्शा। पता नहीं ये ड्रैगन थामर्स, ड्रैगन एमर्स के लिए कौन सी दुर्लभ वस्तु तक ले जाएगा। मुख्य किरदार उत्साह से कहता है, शाओ ये चलो खजाने की खोज पर चलते हैं। उसके साथ एक छोटा सा जीव क्यू की आवाज निकाल रहा है। वे दोनों एक नए साहसिक कार्य के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं। कैमरा अब एक बंजर और पथरीले इलाके की ओर मुड़ता है। ये माउंट शी बेसिन का इलाका है, जहां ऊंची ऊंची नुकीली चट्टानें आसमान को छू रही है। सन्नाटे से भरे इस बंजर लैंडस्केप के नीचे कुछ इंसानी आकृतियां खड़ी दिखाई देती हैं, जो किसी गंभीर संकट या उलझन में फंसी हुई हैं। यहाँ हमारी मुलाकात एक एडवेंचरर टीम से होती है। टीम की मुख्य सदस्य किन क्यू क्वीन, जिसके हाथ में एक बड़ा सा जादुई स्टाफ है, बेहद निराश दिख रही है। वो अपने साथी से पूछती है कि क्या उन्हें इतना बड़ा मौका हाथ से जाने देना चाहिए। उसके
बगल में खड़ा भारी कवच पहने योद्धा सनगे बेबसी से कहता है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। सनगे स्थिति साफ करता है। वे जिस फॉर्चुटस रेन भाग्यशाली क्षेत्र के पास खड़े हैं उसे सक्रिय करने के लिए कम से कम 5 लोगों की जरूरत है। उनके पास संख्या कम है। वह सुझाव देता है कि मिस काय टीम की फुर्तीली सदस्य वापस शहर जाए और मदद लेकर आए, लेकिन मिस काय जो एक रोग क्लास की योद्धा है तुरंत इस विचार को खारिज कर देती है, क्योंकि उसकी रफ्तार के बावजूद आने जाने में पूरा 1 दिन लग जाएगा। किन क्यू परेशान होकर अपनी जुल्फे पीछे करती है। वह जानती है कि ये गुप्त क्षेत्र केवल 24 घंटों के लिए खुलते हैं। अगर उन्होंने 1 दिन मदद ढूंढने में बिता दिया तो ये पोर्टल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। वह मन ही मन मान चुकी है कि ये खजाना उनके नसीब में नहीं है। तभी अचानक झाड़ियों में सरसराहट होती है। सनगे चौकन्ना होकर अपनी तलवार निकाल लेता है और चिल्लाता है, कौन है? टीम के सभी सदस्य युद्ध की मुद्रा में आ जाते हैं। तभी सामने से एक साधारण सा दिखने वाला युवक शांत कदमों से पैदल आता हुआ दिखाई देता है। उसके कंधे पर एक बड़ा सा बैकपैक है और वह हाथ उठाकर कहता है, घबराओ मत, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा हूँ। उसे देखते ही सनगे शांत हो जाता है। वह युवक के धूल भरे कपड़ों और हुलिये को देखकर उसे एक मामूली मटेरियल हंटर, कबाड़ या जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाला समझ लेता है। किन क्यू अपनी टीम के साथ खड़ी है और हमारे मुख्य किरदार प्रोटैगनिस्ट को रोकती है। वह बहुत ही विनम्रता से अपना परिचय देती है। वह ज्यांगहाई शहर के सबसे रसूखदार किन परिवार से है। वह उसे एक लालच भरा ऑफर देती है, बस उनके साथ एक रहस्यमयी जगह फॉर्चून सीक्रेट रियलम में कदम रखने के लिए उसे 1 लाख ड्रैगन कॉइन्स मिलेंगे। हीरो के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आती है। वह मन ही मन हिसाब लगा रहा है। वह सोचता है कि अगर शहर का सबसे अमीर परिवार इस जगह जाने के लिए बेताब है तो वहाँ मिलने वाला खजाना मामूली नहीं होगा। उसे समझ आ जाता है कि उसे सिर्फ एक एक्स्ट्रा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि रियलम में प्रवेश करने की संख्या पूरी हो सके। बैकग्राउंड में एक विशाल और ऊर्जा से भरा बैंगनी पोर्टल खुलता है। टीम का एक भारी बख्तरबंद योद्धा टैंकर उतावला हो रहा है। वह कहता है कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते और उन्हें तुरंत अंदर जाना चाहिए। उन्हें लग रहा है कि हीरो इस बड़ी रकम को सुनकर तुरंत मान जाएगा, लेकिन हमारा हीरो इतना सीधा नहीं है। वह कहता है कि उसे पैसों में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। वह अपनी शर्त रखता है, सहयोग नियमों के आधार पर होगा। इसका मतलब है कि जो जितना काम करेगा और जैसा प्रदर्शन करेगा उसे खजाने में से उतना ही बड़ा हिस्सा मिलेगा। ये सुनकर टीम की दूसरी सदस्य, जो एक सजीली और खतरनाक दिखने वाली योद्धा है, दंग रह जाती है। वह पूछती है, क्या तुम सच में इनामों का बंटवारा परफॉर्मेंस के आधार पर करना चाहते हो? उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये मामूली दिखने वाला लड़का उनके साथ बराबरी की बात कर रहा है। किन की गहरी सोच में पड़ जाती है। वह देखती है कि उनकी टीम का औसत लेवल 20 है, जबकि ये लड़का दिखने में काफी कमजोर लग रहा है। वह खुद से सवाल करती है, क्या ये लड़का वाकई इतना ताकतवर है या फिर बस एक बेवकूफ और घमंडी इंसान है? आखिरकार किन क्यू हाथ बढ़ाती है। वह उसकी शर्त मान लेती है और कहती है कि वह 1 लाख कॉइन्स भी देगी और प्रदर्शन के आधार पर इनाम भी बांटेगी। हीरो हाथ मिलाता है और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहता है, टीम की लीडर, जिसके हाथ में एक जादुई छड़ी है, हाथ उठाकर अपनी टीम को आदेश देती है। वो काफी उत्साहित और आत्मविश्वास से भरी दिख रही है। ठीक है सब लोग, हिलना शुरू करो, निकलने के लिए तैयार हो जाओ। भीड़ के पीछे चल रहा हमारा नायक अपने मन में कुछ योजना बना रहा है। उसे पता है कि उसके पास एक बहुत शक्तिशाली साथी है, लेकिन वो उसे अभी सबके सामने नहीं लाना चाहता। उसकी स्क्रीन पर एक छोटी सी लाल ड्रैगन जैसी जीव शियोये सोती हुई दिख रही है। नायक अपने मन में सोचता है, जंगली इलाकों में अजनबियों के सामने शियोये की पहचान उजागर करना मुसीबत को दावत देना होगा, इसलिए गुप्त इनाम मिलने तक मुझे शियोये को बाहर बुलाने के लिए इंतजार करना होगा। पूरी टीम एक बैंगनी रंग के जादुई पोर्टल से होकर गुजरती है और एक डरावने धुंध से भरे इलाके में पहुंच जाती है। सिस्टम की एक स्क्रीन उभरती है जो जगह का विवरण देती है। स्थान फॉर्चून सीक्रेट रेल्म, विलेज ऑफ लेमेंटेशन, स्तर इंटरमीडिएट, कठिनाई कठिन, हार्ड। गांव के अंदर का माहौल बहुत ही बोझिल है। चारों तरफ सूखे पेड़ और धुंध है। टीम का भारी कवच वाला योद्धा अपनी तलवार संभालते हुए चौकन्ना हो जाता है। ये गांव बहुत शांत है, हमें सिर्फ अपनी ही आवाजें सुनाई दे रही है। हवा भारी है, धुंध में जीवन का कोई संकेत नहीं दिख रहा। योद्धा पीछे मुड़कर नायक को देखता है, जिसके पास कोई हथियार नहीं दिख रहा। वह उसे कमजोर समझकर टोकता है, योद्धा, बच्चे, मुझे ये मत बताना कि तुम यहाँ बिना किसी साजो सामान के खाली हाथ आए हो। नायक के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आती है। वह हवा में
हाथ बढ़ाता है और अचानक आग की लपटों के साथ एक विशाल और अनोखी तलवार उसके हाथ में आ जाती है। वह अपनी पुरानी तलवार न्यूबी क्लीवर को बदल चुका है। हथियार का नाम इंक ड्रैगन बियर एंटलर स्वॉर्ड। इंक ड्रैगन बियर एंटलर स्वॉर्ड। नायक मन में, टीम ब्लड लाइन्स को हराने के बाद मेरे ट्रेजर मैप का फायदा हुआ। आखिरकार मेरा पुराना कुल्हाड़ा बदल गया। इतनी शानदार एपिक क्वालिटी की तलवार देखकर योद्धा हक्का बक्का रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक साधारण सा दिखने वाला लड़का इतना शक्तिशाली हथियार रख सकता है। योद्धा, बच्चे, तुम्हारा ये हथियार तो कमाल का है। मुझे लगा था तुम सिर्फ सामान बटोरने वाले मटेरियल हंटर हो। क्या तुम अभी नए नए पास हुए स्टूडेंट हो? जहाँ योद्धा प्रभावित है, वहीं टीम की एक रहस्यमयी महिला शिकारी जो लाल हुड पहने हुए है नायक को शक की निगाह से देखती है। वह उसकी बढ़ती ताकत से खुश नहीं है। महिला शिकारी, इससे तुम्हें क्या मतलब? हम बस साथ काम कर रहे हैं। अगर इसके इरादे नेक नहीं हुए तो मैं इसे वहीं के वहीं फेर कर दूंगी। कहानी के इस सीन में हम एक भयानक युद्ध का मैदान देखते हैं। जमीन फट रही है और मरे हुए लोग ज़ॉम्बीज़ कब्रों से बाहर आ रहे हैं। सिस्टम विंडो हमें दुश्मन का परिचय देती है। डिसेइंग ज़ॉम्बी, डिकेइंग ज़ॉम्बी। यह लेवल 15 का राक्षस है जिसका जहर इतना खतरनाक है कि अगर इसने आपको काट लिया तो आप भी तड़प तड़प कर ज़ॉम्बी बन जाएंगे। माहौल में दहशत है और हर तरफ चीखें गूंज रही हैं। जैसे ही ज़ॉम्बी हमला करते हैं, टीम का युवा नाइट शियोजिया शाओजिया अपनी ढाल लेकर आगे बढ़ता है। वो चिल्लाता है चार्ज और अपनी पूरी ताकत से दुश्मनों की भीड़ को पीछे धकेल देता है। टीम के लीडर सनगे, जो एक लेवल 28 के ताकतवर योद्धा वॉरियर है, उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, शियोजिया बहुत अच्छे। सनगे अपनी भारी तलवार से लाशों के ढेर लगा रहे हैं। हमारा मुख्य नायक प्रोटैगनिस्ट दूर से इस पूरी लड़ाई को देख रहा है। वो अपनी तेज नजरों से टीम का आकलन करता है। वो मन ही मन सोचता है कि इस टीम का कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त है। एक ताकतवर वॉरियर, फुर्तीली रोग और गेट की रक्षा करता हुआ नाइट, ये सब मिलकर एक अभेद्य दीवार की तरह लड़ रहे हैं। खासकर संगे, जो जल्द ही अपनी सेकंड क्लास में प्रमोट होने वाले हैं। तभी अचानक युद्ध के मैदान में एक दिव्य चमक छा जाती है। टीम के सदस्य किन कियो अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराती है। वो एक मंत्र पढ़ती है, होली लाइट स्टार रेन से बिजली और रोशनी की बूंदें बरसने लगती हैं। ये कोई साधारण बारिश नहीं है, ये पवित्र ऊर्जा है जो दुश्मनों को राख बना रही है। किन क्यू शांत भाव से अपनी शक्ति के बारे में बताती है। वो एक होली लाइट मैच है जो एक बहुत ही दुर्लभ हिडन क्लास है। वो समझाती है कि वो एक साथ हमला भी कर सकती है और अपने जख्मी साथियों को ठीक हील भी कर सकती है। हालांकि उसकी हीलिंग एक प्रीस्ट जितनी नहीं है, लेकिन इस वक्त वही टीम की सबसे बड़ी रक्षक है। नायक ये सब देखकर दंग रह जाता है। उसे समझ आता है कि किन क्यू की असली ताकत डैमेज में नहीं बल्कि इसके तत्वों एलिमेंट्स में है। वो सोचता है भले ही उसकी ताकत कम लग रही हो, लेकिन ज़ॉम्बी जैसे अंधेरे राक्षसों के लिए उसकी पवित्र रोशनी, होली डैमेज ही सबसे बड़ा काल है। हवा में सन्नाटा है जिसे ज़ॉम्बी के गुर्राने की आवाजें चीर रही हैं। अचानक नायक की स्क्रीन पर एक लाल चेतावनी चमकती है। एक एलीट मॉन्स्टर सक्रिय हो गया है। चारों तरफ से गरगल गरगल की डरावनी आवाजें आ रही है। नायक पसीने से तरपतर है। वो केवल आवाज सुनकर अंदाजा लगाता है कि दुश्मन एक या दो नहीं बल्कि पूरी फौज है। तभी सिस्टम की जादुई स्क्रीन सामने आती है। सामने खड़ा है ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बी। लेवल 20 का यह राक्षस कोई मामूली लाश नहीं है। इसके पास ब्लड स्टिंग बाइट है जिससे ये काटते ही खुद को हील कर लेता है। और सबसे खतरनाक इसकी ब्लड स्टिक शक्ति, जो इसकी रफ्तार और ताकत को 40% बढ़ा देती है। ये एक चलता फिरता मौत का जाल है। हालात हाथ से निकलते देख टीम का लीडर कमान संभालता है। वो चिल्लाता है, कायर पीछे हटो और बच्चों की रक्षा करो। शियाओ जिया, मेरे साथ आओ। लीडर अपनी विशाल लाल तलवार और भारी कवच के साथ ज़ॉम्बी के झुंड की तरफ दौड़ पड़ता है। उनका लक्ष्य साफ है, इस सड़ते हुए मांस को किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने देना। एक सेंटेंस। दुश्मन को उलझाने के लिए लीडर हवा में ऊंची छलांग लगाता है। उसकी भारी ढाल और चमकता हुआ कवच उसे एक अजय योद्धा की तरह दिखाता है। वो नीचे गिरते हुए ज़ॉम्बी पर अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। एक सेंटेंस। लीडर अपनी तलवार घुमाता है और एक शक्तिशाली हमला करता है। फुल मून स्लैश। तलवार से निकलती हुई नीली रोशनी अंधेरे को चीर देती है और सामने खड़े ज़ॉम्बी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ऐसा लगता है जैसे जीत पक्की है, लेकिन तभी पासा पलट जाता है। दूसरी तरफ शियाओ जिया अपना भाला लेकर एक ज़ॉम्बी के सीने में दे मारता है। लंज। वार तो सटीक था, लेकिन ज़ॉम्बी का शरीर कुछ अजीब था। एक सेंटेंस। शियाओ जिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अपना हथियार वापस खींचने की कोशिश करता है, पर वो टस से मस नहीं होता। वो घबराकर चिल्लाता है, मेरा हथियार फंस गया है। जैसे ही वह भाला खींचने की कोशिश करता है, ज़ॉम्बी का सड़ा हुआ मांस उसके हथियार के चारों
चारों ओर फूलने लगता है और उसमें से डरावनी आवाजें आती हैं। ज़ॉम्बी के शरीर से काला धुआं और कॉर्प्स पॉइजन, लाश का जहर निकलने लगता है। पीछे खड़ी टीम की जादुई सदस्य डर से कांप उठती है। वह चिल्लाती है, यह जहर है, इसे सिर्फ एक प्रीस्ट पादरी ही अपनी प्यूरिफाइड जादुई शक्ति से ठीक कर सकता है। हाँ, सीन 10, आखिरी उम्मीद का टूटना। उसकी आवाज में निराशा साफ झलक रही है। वह बताती है कि उनकी टीम की मेज किम क्यू एक होली लाइट मेज है और उसकी शक्तियां इस विशेष जहर के खिलाफ बेअसर है। मैदान में अफरा तफरी मची है। एक नीले बालों वाला नौजवान योद्धा बुरी तरह फंस चुका है। एक मांसल विकृत राक्षस ने उसके हाथ को अपने भीतर जकड़ लिया है। डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है, भाई सन, मेरी मदद करो। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस मुसीबत से कैसे निकले। अनुभवी योद्धा सन स्थिति की गंभीरता को समझ जाता है। वो चिल्लाता है, जल्दी अपना हथियार छोड़ दो। वो जानता है कि अगर लड़के ने तलवार नहीं छोड़ी तो वो राक्षस उसे भी खींच लेगा। सन तुरंत अपनी टीम की साई एयर को आवाज देता है ताकि वे रक्षात्मक घेरा बना सके। तभी माहौल अचानक बदल जाता है। एक साधारण सा दिखने वाला लड़का, जो शायद अब तक एक पोर्टर सामान उठाने वाला समझा जा रहा था, शांति से आगे आता है। वो अपना बैग सही करता है और ठंडे लहजे में कहता है, उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है, इसे मैं संभाल लूंगा। उसकी एक आंख में लाल चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान है। सन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि ये लड़का खुदकुशी करने जा रहा है। जैसे ही वो लड़का विशाल ज़ॉम्बी के करीब पहुंचता है, सन चिल्लाता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बच्चे? पीछे हटो। दानव अपनी पूरी ताकत से उस पर झपटने के लिए तैयार है। समय जैसे रुक जाता है। वह लड़का अपनी तलवार निकालता है और एक ऐसी फुर्ती दिखाता है जो मानवीय सीमाओं से परे है। वह दानव के वार को न केवल रोकता है बल्कि बिजली जैसी चमक के साथ एक घातक प्रहार करता है। चाय एयर और सन बस देखते रह जाते हैं। एक पल में वह विशालकाय ज़ॉम्बी, जो पूरी टीम के लिए काल बना हुआ था, जमीन पर ढेर हो जाता है। सन की बोलती बंद है। वह हकलाते हुए कहता है, बच्चे, तुम कहीं नाम समझ ही नहीं आता कि इस कमजोर दिखने वाले लड़के ने इतना बड़ा कारनामा कैसे कर दिया। धुएं और राख के बीच वह लड़का दानव की ही विशाल तलवार को कंधे पर टिकाकर खड़ा हो जाता है। वह मुड़कर देखता है और एक सच्चे लीडर की तरह कहता है, पीछे मत हटो, हमें बस आगे बढ़ते रहना है। मैदान में भारी तनाव है। एक योद्धा अंकल के पसीने से तरबतर है और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा। वह चिल्लाकर पूछता है, आखिर तुम्हारा लेवल क्या है? एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट के लिए इतनी ज्यादा अटैक पावर होना नामुमकिन है। वहीं पीछे एक घायल साथी को बचाने के लिए दूसरी आवाज गूंजती है, हौसला रखो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। धुएं और धूल के बीच से वह युवक, मुख्य पात्र, एक शातिर मुस्कान के साथ सामने आता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वह शांति से जवाब देता है, मैं लेवल 14 का छात्र हूँ और मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ स्टोन प्लेन पर सिर्फ अपनी बड़ी परीक्षा, ग्रेट एग्जाम की प्रैक्टिस करने आया हूँ। वहाँ मौजूद लड़की दंग रह जाती है। वह अपने मन में सोचती है, ग्रेट एग्जाम प्रैक्टिस, यानी ये मेरी ही क्लास का छात्र है, लेकिन एक लेवल 14 का स्टूडेंट अंकल गे से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, जबकि उनका लेवल 28 है। तभी अंधेरे से एक खौफनाक ज़ॉम्बी गर्रराओं की दहाड़ के साथ उन पर झपटता है। उसकी आंखें लाल है और वो किसी को भी चीरने के लिए तैयार है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक तीरंदाज लड़की चिल्लाती है, मैडम संभल के, लेकिन वो युवक पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि देखने वाले सिर्फ देखते रह जाते हैं। एक जोरदार धमाके के साथ युवक अपना वार सीधे ज़ॉम्बी के सीने में उतार देता है। वो दानव जो सबको डरा रहा था, एक झटके में ढेर हो जाता है। ज़ॉम्बी को दीवार से सटाकर खत्म करने के बाद युवक अपनी छुरी साफ करता है और कहता है, गांव में ज़ॉम्बीज का लेवल अब और बढ़ता ही जाएगा। मैं अब फ्रंट रो, सबसे आगे की जिम्मेदारी संभालूंगा। क्या किसी को कोई दिक्कत है? पूरी टीम सन्न रह गई है। तीरंदाज लड़की उसे गौर से देखते हुए सोचती है, क्या ये वही शख्स है जिसकी चर्चा आजकल जियानहाई सिटी में हर तरफ हो रही है? दृश्य की शुरुआत एक नीली आंखों वाली सुंदर लड़की, संभवतः टीम लीडर से होती है। वह आत्मविश्वास के साथ मुख्य नायक की ओर देखती है और कहती है, तो फिर मैं तुम पर भरोसा करूंगी क्लासमेट। वह एक अनुभवी रणनीति के साथ निर्देश देती है कि अंकल गे टीम का नेतृत्व करेंगे और लूफान मोर्चा संभालेगा। उनका लक्ष्य स्पष्ट है, गांव के केंद्र में छिपे रहस्यमयी रक्षक मिस्टिक रेल्म गार्डियन को ढूंढना। मुख्य नायक
लूफान अपनी पीठ पर बैग टांगे हुए शांति से जवाब देता है, बस मुझे लूफान बुला। वह बिना किसी डर के अंधेरे और धुंध से भरे इलाके की ओर हाथ हिलाकर इशारा करता है और टीम को आगे बढ़ने के लिए कहता है, चलो और गहराई में चलते हैं। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती है, लड़की के मन में लूफान को लेकर सवाल उठने लगते हैं। वह उसे गौर से देखते हुए सोचती है कि क्या ये वही ड्रैगन टेमर है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। ड्रैगन टेमर एक हिडन क्लास है जिसे लोग कमजोर मानते हैं, लेकिन लूफान की काबिलियत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। अचानक माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। टीम का एक सदस्य लिटिल जिया बुरी तरह जख्मी है और उसे लाश का जहर कॉर्प्स पॉइजन चढ़ गया है। लूफान को एहसास होता है कि समय बहुत कम है। अगर उन्होंने जल्द ही गार्जियन को हराकर टेलीपोर्टेशन गेट को साफ नहीं किया तो जिया एक जिंदा लाश ज़ॉम्बी बन जाएगा। गांव के केंद्र में पहुंचने पर सन्नाटा छाया हुआ है। टीम की एक सदस्य परेशान होकर कहती है, यहाँ गार्जियन का कोई नामो निशान नहीं है। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। तभी अचानक पीछे से लाशों की एक फौज ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देती है। अंकल गे अपनी भारी ढाल और तलवार के साथ मोर्चा संभालते हैं। खतरा तब और बढ़ जाता है जब मलबे का एक विशाल ढेर हिलने लगता है। एक जबरदस्त धमाके और लाल रोशनी के साथ पत्थरों और नरकंकालों से बना एक विशालकाय मॉन्स्टर गोलेम गार्डियन खड़ा हो जाता है। उसकी चीख से पूरी जमीन कांप उठती है। पूरी टीम दहशत में है। ये वही मिस्टिक रियल्म गार्डियन है जिसका वे इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये उम्मीद से कहीं ज्यादा खौफनाक है। रहस्यमयी दुनिया मिस्टिक रियल्म का रक्षक आयरन स्किन ज़ॉम्बी प्रकट होता है। ये कोई साधारण ज़ॉम्बी नहीं है। ये लेवल 20 का एक दानव है जिसकी खाल लोहे की तरह सख्त है। इसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही है और इसके पास कॉर्प्स पॉइजन लाश का जहर जैसा खतरनाक हुनर है जो दुश्मन को सुखा देता है। मैदान में एक भारी और फटी हुई आवाज गूंजती है। ताजा मांस रक्षक को देखकर सामने खड़ी टीम के पसीने छूट जाते हैं। वो ज़ॉम्बी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। उसका विशाल शरीर और पत्थर जैसी बनावट उसे अजेय दिखाती है। हमारा मुख्य नायक तुरंत खतरे को भांप लेता है। वो देखता है कि उनकी साथी लिटिल जिया की हालत बिगड़ रही है। वो चिल्लाकर सबको सचेत करता है। लिटिल जिया का जहर इतना फैल चुका है कि इसने इन राक्षसों को अपनी ओर खींच लिया है। अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो ये ज़ॉम्बी उसे खुद में समा लेगा। तभी टीम का एक जांबाज योद्धा अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक विशेष हमला करता है। मूनलाइट स्लैश तलवार की चमक बिजली की तरह कड़कती है और सीधे ज़ॉम्बी से टकराती है, लेकिन नतीजा सिर्फ। शूरवीर हक्का बक्का रह जाता है। उसकी तलवार ज़ॉम्बी की स्टील स्किन पर एक खरोंच तक नहीं डाल पाती। ये कैसे हो सकता है? हम इसे छू तक नहीं पा रहे। वह हताशा में चिल्लाता है। नायक समझ जाता है कि अब साधारण चालें काम नहीं आएंगी। ज़ॉम्बी की सुरक्षा 40% बढ़ चुकी है और वह लिटिल जिया की ओर बढ़ रहा है। नायक अपनी तलवार निकालता है और मन ही मन सोचता है, अब धीरे धीरे हमला करने का समय नहीं बचा है। हमें इसे तुरंत खत्म करना होगा। ज़ॉम्बी अपना सबसे घातक हुनर एसिमिलेशन चार्ज करना शुरू कर देता है। तभी नायक अपनी महान तलवार इंक ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड को सक्रिय करता है। ये एक एपिक श्रेणी की तलवार है। नायक अपनी गुप्त शक्ति का आह्वान करता है, ड्रैगन ब्लड आर्मराइजेशन। उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है और उसके शरीर में ड्रैगन का खून उबलने लगता है। अब वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और तेज हो चुका है। वो चिल्लाकर अपनी साथी किन क्यू को अपनी पवित्र शक्तियों होली स्पेल्स को सक्रिय करने का आदेश देता है। साथ ही वो अनुभवी अंकल गे को पीछे रहकर बाकी टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहता है। हवा में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। नायक अपनी छिपी हुई शक्ति को बाहर निकालता है। उसके शरीर के चारों ओर एक लाल और नारंगी ऊर्जा का बवंडर उठने लगता है। ये ड्रैगन ब्लड आर्मराइजेशन है। उसकी बाह धीरे धीरे इंसान से एक खौफनाक और शक्तिशाली ड्रैगन के पंजे में बदलने लगती है। ये शक्ति इतनी महान है कि यह सीधे पौराणिक ब्लैक ड्रैगन की किंवदंती से जुड़ी है। दूसरी ओर किन क्यू अपनी जादुई छड़ी को ऊपर उठाती है। वो घबराई हुई तो है, पर नायक के भरोसे पर अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। आकाश से होली स्टारलाइट यानी पवित्र नक्षत्रों की बारिश होने लगती है। ये रोशनी दुश्मनों के लिए काल है, लेकिन साथियों के घावों को भरने का काम करती है। नायक और किन क्यू की संयुक्त शक्तियां उस विशाल आयरन स्किन ज़ॉम्बी से टकराती है। एक जोरदार धमाका होता है। धूल और धुएं के गुबार के बीच वो विशाल राक्षस बिखरने लगता है। उसकी लोहे जैसी त्वचा और शरीर के टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। टीम के बाकी सदस्य दंग रह जाते हैं। क्या सच में ये विशाल राक्षस हार रहा है? जैसे ही धूल छंटती है, नायक की तेज आंखें सच्चाई देख लेती है। वह समझ जाता है कि ये विशालकाय शरीर सिर्फ एक मुखौटा था। ये राक्षस अन्य शरीरों को
अपने अंदर सोखकर फ्यूजन एब्जॉर्प्शन बड़ा बना था। वह चिल्लाता है, इसका असली शरीर इसी के अंदर छिपा है। टीम के अनुभवी सदस्य जो नायक को अब तक एक साधारण लड़का समझ रहे थे, उसकी युद्ध नीति और अपार शक्ति देखकर सन्न रह जाते हैं। अंकल गे मन ही मन सोचते हैं, मैंने अपने जीवन में कई योद्धा देखे हैं, पर ये लड़का, ये निश्चित रूप से कोई हिडन प्रोफेशनल, छिपा हुआ उस्ताद है। विशाल राक्षस का ढांचा पूरी तरह गिर जाता है और उसके अंदर से एक विभत्स जीव निकलता है। एक बड़ी लाल आंख वाला, हड्डियों का ढांचा जैसा दिखने वाला ये मेन बॉडी, असली शरीर अब बाहर आ चुका है। वो अपनी असली आवाज में फुसफुसाता है, मेरा मांस। नायक जरा भी देर नहीं करता। जैसे ही असली दुश्मन सामने आता है, वो अपने ड्रैगन पंजे को कसकर बांधता है और उसकी ओर तेजी से झपटता है। लू फान अपनी ऊर्जा समेटता है और चिल्लाता है, इसे झेलो और घुटनों पर आ जाओ। एक जोरदार धमाका होता है। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड है कि वो राक्षस को धूल चटा देता है। धुएं के छिंटते ही सब हैरान रह जाते हैं। गार्जियन पूरी तरह हार चुका है। लू फान के साथी, जो अब तक उसे मामूली समझ रही थी, अवाक रह जाती है। वो सोचती है, हिडन रियलम का रक्षक हार गया। मैंने आज तक इतनी शक्तिशाली स्किल नहीं देखी जिसने लेवल 20 के बॉस को इतनी आसानी से ढेर कर दिया। आखिर तुम कौन हो, लू फान? जैसे ही बॉस मरता है, वहाँ एक आयरन स्किन ज़ॉम्बी ट्रेजर चेस्ट लेवल 20 प्रकट होता है। लू फान की ताकत देख उसके साथी अब उसे पूरा सम्मान देने लगते हैं। वे अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। लू, मेरे दोस्त, हम समझौते का पालन करेंगे और नियमों के अनुसार लूट का बंटवारा करेंगे। पहले हम तुम्हें नहीं जानते थे और कुछ लोगों ने तुम्हें कम आंका। हमारी इस गुस्ताखी के लिए हमें माफ कर दो। पार्टी का लीडर हंसते हुए कहता है कि लू फान तो अकेले ही इस पूरे इलाके को साफ कर सकता था। वे लोग तो बस साथ में फ्री में आ गए हैं। लू फान विनम्रता से मुस्कुराता है और कहता है, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आगे का बंटवारा किन किन आप ही संभालें। जैसे ही संदूक खुलता है, सबको अपनी मेहनत का फल मिलता है। संदूक में कई कीमती सामान निकलते हैं। 1 स्ट्रेंथ पोशन, ताकत बढ़ाने के लिए। 2 एंटीडोट पोशन, लाशों के जहर कॉप्स पॉइजन को खत्म करने के लिए। 3 मॉर्निंग ब्रेसेस, लेवल 10 की एक्सेसरी जो स्ट्रेंथ +16 और एंड्योरेंस +17 बढ़ाती है। हालांकि लूट अच्छी है, पर टीम का एक सदस्य थोड़ा निराश होकर कहता है, इस जादुई जगह से मिलने वाला इनाम क्या बस इतना ही है? लेकिन लू फान की नजरें कुछ और ही ढूंढ रही हैं। वह जानता है कि लेवल 20 के फॉर्चुनेटस रेल्म में रिवॉर्ड्स इतने घटिया नहीं हो सकते। उसे यकीन है कि कुछ बहुत बड़ा अभी भी उनसे छिपा हुआ है। इस बीच टीम के सदस्य आपस में सामान बांट रहे हैं। किन परिवार की ईमानदारी की तारीफ होती है क्योंकि वे नियमों के पक्के हैं। घायल लिटिल जिया को तुरंत एंटीडोट पोशन, जहर नाशक दवा पिलाई जाती है। माहौल में थोड़ी राहत है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। तभी टीम की मेज एक गंभीर बात नोटिस करती है। बॉस तो मर चुका है, लेकिन बाहर निकलने का पोर्टल अभी तक खुला नहीं है। गेमिंग की दुनिया का ये नियम है, जब तक आखिरी दुश्मन खत्म नहीं होता, रास्ता नहीं खुलता। नायक अपनी टीम को सावधान करता है, अभी इधर उधर मत भटको। अचानक नायक के सामने एक नीली सिस्टम स्क्रीन चमकती है। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में चेतावनी दी गई है, आयरन स्किन ज़ॉम्बी असली फाइनल बॉस नहीं था। टीम को अब एहसास होता है कि असली खतरा तो अभी आने वाला है। विलेज ऑफ ग्रीफ, दुख का गाँव के असली राज अभी खुलने बाकी है। अंकल गे जब कारण पूछते हैं तो टीम की होली लाइट मेज अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो कहती है कि उसे एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही काली ऊर्जा, डार्क प्रेजेंस महसूस हो रही है। वो अपनी उंगली से एक दिशा की ओर इशारा करती है, खतरा पास ही है। दृश्य अब झील के किनारे लेक साइड की ओर मुड़ता है, जहाँ टीम खड़ी है। वहाँ का वातावरण धुंधला और बैंगनी रंग की रहस्यमयी गैस से भरा है। पानी की सतह पर अजीब से बुलबुले उठ रहे हैं। अंतिम दृश्य में नायक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि गांव में प्रवेश करते समय उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण अनदेखा कर दिया था। झील की गहराई से विशाल काले और चिपचिपे टेंटिकल्स बाहर निकल रहे हैं। पानी के नीचे से कोई भीमकाय चीज ऊपर आ रही है। सस्पेंस अपने चरम पर है। अंधेरे से भरी पानी जैसी किसी सतह के नीचे से एक डरावनी चीज अपनी आंखें खोलती है। एक विशाल आंख जिसकी पुतली लाल और डरावनी है, सीधे कैमरे की ओर देखती है, मानो कह रही हो कि अब कोई नहीं बचेगा। नरेटर, जैसे ही वो प्राचीन दानव अपनी आंखें खोलता है, पूरी गुफा का तापमान गिर जाता है। तभी हम लू फान को देखते हैं। उसके चेहरे पर पसीना है, लेकिन उसकी आंखें एकदम स्थिर है। वो अपनी सेंसिंग एबिलिटी से खतरे को पहले ही भांप चुका है। उसके सिर के ऊपर एक बिजली जैसा निशान चमकता है, जो उसके चौकन्ने होने का संकेत है। डायलॉग, लो ये आ गया। नरेटर, लू फान को पता था कि ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है। मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। अचानक जमीन से काले धुएं जैसे अनगिनत हाथ
हाथ निकलते हैं। इन हाथों पर हजारों लाल आंखें बनी हुई हैं जो चारों तरफ देख रही हैं। टीम के बाकी सदस्य यह देखकर सन्न रह जाते हैं। पीछे खड़ी नीले बालों वाली लड़की कीलर मेज और बाकी साथी खौफ में है। नरेटर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आंखों से ढके हुए अनगिनत शैतानी हाथ जमीन चीरकर बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो जीव पूरी तरह प्रकट होता है, एक जादुई सिस्टम विंडो स्क्रीन पर उभरती है। उसकी जानकारी पार पार से भरी है, जिसका मतलब है कि उसका लेवल इतना ज्यादा है कि उसे मापा नहीं जा सकता। डायलॉग लू फान सही कह रहा था, यही इस डंजों का अंतिम बॉस है। पर भी नरेटर भी हार मान चुका है। क्या ये टीम इस अज्ञात शक्ति का सामना कर पाएगी? टीम का योद्धा अंकल गे अपनी विशाल लाल जादुई तलवार लेकर आगे बढ़ता है। वो चिल्लाकर सबको बैरिकेड के पीछे छिपने को कहता है और खुद बॉस पर हमला कर देता है। लेकिन बॉस का एक हाथ उसकी तलवार से टकराता है और एक जोरदार धमाका क्लैंग होता है। बैरिकेड के पीछे हो जाओ। अंकल गे ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस दानव के लिए यह एक मच्छर के काटने जैसा था। अगले ही पल वो विशाल हाथ अंकल गे को खिलौने की तरह हवा में उछाल देता है। वो बुरी तरह जमीन पर गिरते हैं। टीम के दूसरे सदस्य चिल्लाते हैं, अंकल गे, उनकी सबसे बड़ी ढाल अब टूट चुकी है। जब टीम का सबसे मजबूत ढाल ही गिर जाए तो उम्मीद की किरण धुंधली पड़ने लगती है। अब वो दानव अपना अगला निशाना नीले बालों वाली लड़की मिस को बनाता है। वो डर के मारे जम गई है। जैसे ही वो हाथ उसे कुचलने के लिए आगे बढ़ता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। पीछे से उसके साथी बेबस होकर चिल्लाते हैं, मिस। मौत उसके चेहरे के ठीक सामने थी। उसे लगा कि उसका सफर यही खत्म हो गया, लेकिन तभी एक नीली रोशनी जैसी रफ्तार सोच आती है। लू फान बिजली की तेजी से कूदता है और उस लड़की को अपनी बाहों में भर लेता है। दानव का हाथ हवा में ही रह जाता है और लू फान उसे लेकर दूर निकल जाता है। ऐन वक्त पर लू फान ने अपनी असली रफ्तार दिखाई। वो मौत की गति से भी तेज निकला। लड़की अपनी आंखें खोलती है और खुद को सुरक्षित लू फान की गोद में पाती है। वो उसे हैरानी से देख रही है। उसके गालों पर हल्की लाली ब्लश आ जाती है। लू फान का ध्यान लड़की पर नहीं बल्कि सामने खड़े उस दानव पर है। पीछे खड़े